नमस्ते, स्वागत है आपका इस फॉलो अप वीडियो में। तो हम ये सीरीज़ एक वीडियो सीरीज़ में बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो स्विंग ट्रेडर्स है वो फेल क्यों होते हैं और कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और स्विंग ट्रेड के माध्यम से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेन पॉइंट, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। ये दो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, पॉसिबल सोल्यूशन एंड पॉसिबल बॉटलनेक, यानी जो प्रॉब्लम आप फेस करें। उसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन क्या है और सोल्यूशन को एग्जीक्यूट कैसे करना है। उसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितना टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और जब भी आपका दिक्कत होता है तो फिर उसको आप कैसे इवेलुएट कर पाएंगे, यानी क्या ये स्ट्रैटेजी मेरा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और ऐसे बहुत सारे यूजफुल सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए डेफिनेटली, ऐसे मैंने बता दिया कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। एक वेबिनार मतलब हम मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि रेगुलर वेबिनार शुरू करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो हमारे वेबसाइट में जाके नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब अपडेट पाने के लिए। वेबिनार जब भी चलेगा फ्री वेबिनार है और फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई पैसा वैसा देने ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आप सवाल जवाब डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो में दिक्कत है, अगर आप फीडबैक चाहते हैं हमारे एंड से, मतलब कुछ फीडबैक चाहते हैं कि एनालिसिस समथिंग ऐसा कुछ, तो वो आप लाइव आके पूछ सकते हो कि कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा स्टॉक आपका अगर पोर्टफोलियो गिरा हुआ है तो कैसे उसको रीबैलेंस करना है ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अभी जो है बात करेंगे हम, प्रमोशन की बात तो हो गई, अभी हम बात करेंगे आपके, मतलब आपके बेनिफिट की। तो आपके बेनिफिट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे बॉटलनेक ये हो जाता है कि जब भी आप शुरू कर रहे हैं कोई भी स्किल, जब आप सीखते हैं तो वो आप टीचर के माध्यम से या किसी टीचर से आप सीखते हो उस चीज़ को। अगर आपका टीचर ना होगा तो फिर आप ये जब खुद सीखने जाएंगे तो ऑब्वियसली ठोकर ज़्यादा खाएंगे, गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एक रिलायबल ट्रेनिंग मेंटर या कोच चाहिए होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई कोच कहाँ से मिलेगा, ट्यूशन ट्यूशन टीचर तो मिल जाता है, वो मैं ऑनलाइन ढूंढ लेता हूँ। और यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट सिखाने वाले तो इतने सारे गुरु हैं जो आपको ऐसा ऐसा सिखाएंगे कि आप जो है पागल हो जाओगे, सोचोगे कि भाई 2 दिन के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, एक एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ ऑल्सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है, अच्छा है, मुझे पता नहीं है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है वही आपको देखना चाहिए। मैं जब भी कोई सीखता हूँ यहाँ पे मेरा मेंटर इंटरनेट है, मेरा मेंटर मेरा बुक है, मेरा मेंटर प्राइमरली इंटरनेट ही है, यूट्यूब में से इतने सब कुछ आपको सीखने को मिलता है। बट उसके बाद जो है ज्ञान आपको लेना है, अपने हिसाब से आपको ज्ञान लेना है, उसको आपको खुद ही एनालिसिस करना है। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद देखना है कि भाई कौन सा ज्ञान आपके लिए सेट बैठता है, ठीक है। हर एक ज्ञान तो सबके लिए सेट नहीं बैठेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसलिए आपको मेंटर, अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, कोर्सेज बहुत सारे हैं, गोरो का कोर्स है, इंडियन लोगों का कोर्स है, तो वो कोर्सेज आप कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री कोर्स है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाता है, तो वो जाके आप जो है वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी मेंटर के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी नॉलेज के, मेन चीज़ है नॉलेज, बिना किसी नॉलेज के अगर आप उतरोगे ना मार्केट में तो नंगा गिरोगे, मतलब नंगे हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे आपने 10,000 रुपये लेके, 1,000 रुपये मार्केट में लेके उतरे, मार्केट जो है आपको नंगा कर देगा। नंगा कर देगा मतलब आपको जीरो दे देगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि आपको मेंटर सही रखना पड़ेगा, कोच सही रखना पड़ेगा, यानी नॉलेज आपके पास होना पड़ेगा। नॉलेज के बाद प्रैक्टिस से आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। जी हाँ, नॉलेज से आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। तो ये तो ये नो मैजिक है ना। और उसके बाद मेन आपको काम करना पड़ेगा। नॉलेज तो आपने गेन कर लिया, एक्सपीरियंस भी आपके पास हो रहा है, पर यहाँ पे अगर आप साइकोलॉजिकल बैरियर को ओवरकम अगर नहीं कर पाएंगे ना, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब कि अभी जैसे मैंने बार बार बताया कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर इस्तेमाल करता हूँ। क्यों इस्तेमाल करता हूँ? मैंने एंट्री पॉइंट डाला, मैंने एग्जिट पॉइंट डाला, मैंने स्टॉप लॉस डाला, मैंने डाल दिया, फिर मैं इसको टच नहीं करता हूँ। बहुत बार क्या होता है, स्टॉक ऐसे करके मूव करेगा, ऐसे गोते खाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गोते खाएगा, ऐसा मतलब चलता रहता है। स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता रहता है। जब इस जगह पे आप घूमेगा ना, तब आप देखोगे अरे भाई इतना लॉस हो रहा है, मैं इधर ही निकल लेता हूँ ना, इधर ही निकल लेता हूँ। तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर को आपको हटाना है। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि आप लो रिस्क लेते हो कि आप देख रहे हो कि नहीं मेरा 100 रुपये होने से ही होगा, बट आपके पास पोटेंशियल है कि आप वहाँ पे 1,000 रुपये कमा सकते हैं, मे बी 300 रुपये कमा सकते हैं, पर रिस्क आप कम ले रहे हो और यहाँ पे आप देख रहे हो कि नहीं 100 रुपये से मैं खुश हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा अगर आप इस डोमेन में या इस ट्रेड में या इस काम में माहिर बनना चाहते हैं। ये मेरा भी होता है और रेगुलर बेसिस में होता है, ये आपको ओवरकम करना पड़ेगा। एंड
ये जब ओवरकम कर लोगे, नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर साइकोलॉजिकल बैरियर को ओवरकम कर लोगे, तो फिर आपके पास एक सिस्टम आपको तैयार करना पड़ेगा जिसको आप फॉलो करोगे, जिसको आप फॉलो करोगे। मैं जैसे लाइफ ट्रेड करता हूँ, मैं लाइफ ट्रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता है, मैं सीखता हूँ, और मेरा अपना खुद का स्टाइल है। हर एक बंदे का अपना स्टाइल होता है। वो सिस्टम अगर आप यूज़ करेंगे, और वो सिस्टम जो है वो टेस्टिंग के माध्यम से ही होगा। आइदर आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, पर मैं पेपर ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि पेपर ट्रेड में इमोशन नहीं होता है। मैं पेपर ट्रेड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पेपर ट्रेड में इमोशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉस नहीं होता। तो मेरा ये रहता है कि बैक ऑफ द माइंड, अरे कुछ तो नहीं होने वाला, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ, या ये मेरा जो प्रेफरेबल मेथड है कि मैं 1,000 रुपये लेके मार्केट में उतरूंगा। अगर डूब गया तो कोई बात नहीं, 1,000 रुपये फीस, मैंने मार्केट को 1,000 रुपये का फीस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं लाइव ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे लाइव मार्केट कैसे, क्योंकि पेपर ट्रेड तो आपको रात 10 बजे भी कर सकते हो ना, रात को भी कर सकते हो, पर मार्केट तो आपका 9:15 में खुलता है और 3:30 में ख़त्म हो जाता है। तो आप रात को कैसे करोगे? आइदर यू आर मतलब अगर आपको इक्विटी में गेम खेलना है तो इसी टाइम के अंदर खेलना पड़ेगा। अगर आप रात के 9:30 बजे प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर अचानक से आपने देखा कि नहीं भाई, आज जो है मैं 9:15 में घुसूंगा मार्केट में, ये तो नहीं होने वाला ना भाई, ये तो नहीं होने वाला है। आप उसमें एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बॉडी टाइम ये सब मैनेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपका साइकोलॉजिकल वो है कि भाई मेरे को रात को ट्रेड करना है, रात मेरे लिए जो है शायद से मेरे लिए लकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच तैयार करना पड़ेगा, जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको ले पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एंड जैसे मैंने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही वाइटल है। स्किल तो आपने सीख लिया, बट उसी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी डिसिप्लिन। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा हर दिन 9:15 में मार्केट में रेडी रहूँगा, ट्रेड लूँगा, उस दिन नहीं लूँगा मुझे पता नहीं, बट मैं 9:15 को, जिस दिन भी मार्केट ओपन रहता है, मैं रेडी रहता हूँ। मैं रेडी रहता हूँ 9:15 से लेके 10:15 तक मेरा, या 10 बजे तक मेरा एकदम फिक्स्ड है भाई। आज जो है ना, ये मेरा टाइम है, मार्केट को मैंने इसमें देना है, मार्केट को इसको मैंने देना है, बस यही चीज़ है। ये चीज़ अगर आप ओवरकम कर पाए ना, ये हर एक बंदे के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। जो बंदा एकदम मतलब पहुंच चुका है कि भाई एकदम मस्त ट्रेडर है, उसका भी ये प्रॉब्लम है। और जो बंदा शुरू कर रहा है ना, वो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं समझना पड़ेगा कि, और ये आप कितने, यहाँ पे 5 पॉइंटर्स है, पांचों में से 5 भी अगर करते हैं ना, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। 3, 4, 5, 2, 1। अगर शून्य है तो भाई मैं आपके मतलब आपका इंटरव्यू मैं लेना चाहूँगा इस चैनल में। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो भाई कोई टेंशन नहीं है। ये मतलब पॉसिबल प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि पॉसिबल सोल्यूशंस क्या है। प्रॉब्लम का तो बात कर लिया हमने, सोल्यूशन क्या है बेटा, चलो जान लेते हैं। तो पॉसिबल सोल्यूशन ओवरव्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको नॉलेज चाहिए, आपको सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम के साथ बता दिया। नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए? सिस्टम चाहिए, जिस सिस्टम को फॉलो अप करके काम करोगे। फिर आपके साइकोलॉजी को आपको ठीक करना पड़ेगा, यानी आपके माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप कर लोगे ना, फिर आपका हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट। यही चीज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चीज़ है। यानी आपको छक्का मारना पड़ेगा, छक्का मारना पड़ेगा, समझे? छक्का मारोगे तो भाई मैं हिंदी बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ, तो छक्का जो है, हिंदी इंग्लिश लिख लिख के हिंदी वाला भूल गया मैं। हिंदी में प्रैक्टिस करना चाहिए हिंदी का। चलो कोई बात नहीं है। तो आपको छक्का मारना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ अगर आप कर पाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एक पर्सनलाइज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे आपका रिस्क टॉलरेंस, आप कितना ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आप जैसे मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, या मतलब हाफ आवर ट्रेडर हूँ, कि मैं 9:30 से आपका 10 बजे तक के अंदर जितना ट्रेड मेरे को करना पड़ता है मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा खुद का मतलब पर्सनल कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, काम होता है, वो मैं करता हूँ। तो ये मैंने टाइम दे के रखा है कि भाई इसी टाइम में मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस, ट्रेडिंग स्टाइल, टाइम, ड्यूरेशन, स्ट्रैटेजी, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। फिर नॉलेज से जो आपने टेक्निकल एनालिसिस किया है, कौन सा टूल आपने इस्तेमाल करना है, कौन सा सिस्टम आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका ट्रेडिंग जो है वो प्राइमरीली टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए जो मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस उतना मैटर नहीं करता है। कंपनी फंडामेंटली क्या है वो मैटर नहीं करता। आपको ये देखने कि उस दिन वो स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उसको बायर और सेलर के आपको मेन चीज़ क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, बायर और सेलर जो है उसके बीच में जो है बिहेवियर वही है, कौन डोमिनेंट है, बायर है या सेलर है। बायर है अगर है तो मैं वहाँ जाऊँगा, वो ज़्यादा दाम मतलब यहाँ पे कम दाम में बंदा खरीदेगा, ज़्यादा दाम होगा मैं वहाँ पे बेच दूंगा, बस खत्म। अगर सेलर डोमिनेंट है तो फिर मार्केट गिरेगा, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। बायर अगर डोमिनेंट है फिर मैं वहीं पे ट्रेड करूँगा। दैट्स इट। ये चीज़ बहुत सिंपल है। देन
अगर आप खुद को अपडेट रखते हैं, जैसे डेली न्यूज़ एनालिसिस बहुत हेल्प करता है, डेली न्यूज़ एनालिसिस आपका बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है, तो उस जगह पे आप अपडेट रहते हैं। फिर कोई अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटी, जैसे हमारा आपका टेलीग्राम चैनल है, वेबिनार हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे कंपनीज है जो ये काम कर रही है, वहाँ पे आप कम्युनिकेट कीजिए। और कम्युनिकेट करने से क्या होता है कि आप आइडिया शेयर कर पाते हैं, जो आपका सिस्टम है वहाँ पे आप फिर देखोगे कि उसको आप इम्प्रूव कर पाओगे। पहले आपने शायद से जो है 1,000 रुपये कमा रहे थे, फिर अगर आप नेटवर्किंग के माध्यम से नॉलेज गेन करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, नेटवर्किंग करोगे, तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर मेरा 30% भी इंप्रूवमेंट होता है, यानी 1,300 रुपये कमा रहे हो। 30% इंप्रूवमेंट क्या कम है? बहुत ज़्यादा है भाई। तो ये आपको फ़ायदा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कौन से 5 चीज़ों में से कौन से चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे? 3 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले सेक्शन में जैसे मैंने डिस्कस किया है कि वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप बहुत ही आसानी से स्विंग ट्रेडिंग में लॉस कम खाएंगे, या लॉस एकदम ही नहीं खाएंगे। एकदम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कि एकदम नहीं खाएंगे, लॉस कम खाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।